होती है ना, अब आने वाली है दुर्गा पूजा, उसके बाद दीपावली में लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो जो लक्ष्मी की दुर्गा की मूर्ति बनती है उसमें आपने देखा होगा लक्ष्मी जी की मूर्ति के बगल में उल्लू बना रहता है। बना रहता है नहीं बना रहता। जब लक्ष्मी जी की अकेले मूर्ति होती है बिना नारायण के तो उनका वाहन क्या होता है? बोले उल्लू। लक्ष्मी जी जब अकेले जाती हैं तो उल्लू पर बैठ कर जाती हैं, और जब नारायण के साथ जाती हैं तब गरुण पर बैठ करके जाती हैं। भगवान गरुण वाहन, गरुण पर बैठ करके लक्ष्मी जाती हैं भगवान नारायण के साथ। और गरुण कौन है? बोले गरुण वेदात्मा है। वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी। गरुण वेदात्मा है, ज्ञान स्वरूप है। गरुण भगवान के परम भक्त हैं, वाहन हैं, भगवान के परिकर हैं। तो नारायण के साथ जब लक्ष्मी आती हैं तो गरुण पर बैठकर आती हैं, और जब अकेले आती हैं तब उल्लू पर बैठ करके आती हैं। इसका मतलब अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी तुमको उल्लू बना करके चली जाएगी, तुमको उल्लू बना करके चली जाएगी और तुम कुछ नहीं कर सकते। और नारायण के सहित लक्ष्मी आएंगी तो तुमको गरुण बना देंगी। गरुण कौन है? बोले भगवान के वाहन हैं। गरुण जी महाराज वेदात्मा हैं। गरुण जी जब चलते हैं तो उनके पंख से वेद के मंत्र प्रकट होते हैं। गरुण जी महाराज जब चलते हैं तो उनके पंख से वेद की ध्वनि प्रकट होती है, सामगान होता है। गरुण जी महाराज वेदात्मा है। निखिल वेद नीडाधिरूढ़ द्विशत कंठनोत्कंठ पीडी कृत स्कंद मीडे, वो गरुण जी महाराज। तो अकेले लक्ष्मी जो है वो सुख नहीं देती। लक्ष्मी भी भगवान के चरणों को अपना धन समझती, इसलिए इस बात को हमें भी समझना चाहिए। लेकिन ये बात कहां समझ में आएगी? जब कथा में आओगे तब समझ में आएगी, घर बैठे थोड़ी आएगी। इसीलिए कथा सुनी जाती है, कथा में सारे रहस्य पता चलते हैं। तो भगवान के चरणारविंद ही परम धन है। लक्ष्मी भी जिनके चरणों को अपना धन मानती है उन भगवान को कोई क्या खरीद पाएगा? कोई पैसा से खरीद सकता है? क्या दोगे भगवान को? तुम क्या दे सकते हो? एक भक्त कहता महाराज मैं क्या दूं आपको? रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा। आपका घर कहां है? रत्नाकर। रत्नाकर माने समुद्र। समुद्र में भगवान रहते हैं, क्षीर सागर में। और समुद्र क्या है? बोले रत्नों का आकर है, सारे रत्न उसी में। कौन सा रत्न दोगे भगवान को? हीरा पन्ना पोखरा सब भरा है समुद्र में पहले से, उसी में रहते हैं भगवान। तो भक्त कहता है रत्नाकरोस्ति सदनम, रत्नाकर ही आपका सदन है, आपका घर है। गृहिणी च पद्मा, और लक्ष्मी आपकी गृहिणी है। किम देयमस्ति बदमे जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर मैं आपको क्या दूं, आप ही बताओ। आपको क्या दूं? रुपया तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि आपके पास लक्ष्मी बैठी। हीरे पन्ने पोखराज मैं क्या दूं? आप समुद्र में हो और समुद्र रत्नाकर है। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई वस्तु मत दो, तुम अपने आप को ही मुझे दे दो। मैं तुमको चाहता हूं, तुम्हारी वस्तु नहीं चाहता। वास्तव में भगवान तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे धन को नहीं चाहते। लोग सोचते हैं महाराज हम अपने आप को भगवान को न दें और क्या दें? बोले भगवान को एक लोटा पानी दे दें, दो चार फूल चढ़ा दें, एक अगरबत्ती लगा दें। भगवान तुम्हारे अगरबत्ती और एक लोटा पानी और वो सिंदूर के टीके के भूखे नहीं है, समझो। लोग क्या करते? बोले मंदिर में गए, एक लोटा पानी ढाला, दो चार मिश्री चढ़ाई, दो चार किशमिश के टुकड़े चढ़ाए, एक अगरबत्ती लगाई और भगवान को प्रणाम किया और चले आए। भगवान कहते हैं ये सब देने के लिए हम यहां बैठे, ये हमको ला करके दे रहा, मैं तो इसको चाहता हूं ये मुझे मिल जाए, ये जीव मेरा है। गीता में भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः, ये जितने जीव है मेरे हैं। लेकिन ये मुझे अपना न मानकर, अपने आप को मुझे न दे करके ये अपने आप को संसार